नमस्ते। और हमारी आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे पास यात्रा के आध्यात्मिक पहलू पर कुछ बहुत दिलचस्प लेख हैं। देखिए, हम सब छुट्टियों पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन एक शब्द है तीर्थ यात्रा। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इन लेखों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक सामान्य छुट्टी और एक तीर्थ यात्रा में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये फर्क असल में है क्या। जब कोई कहता है कि यात्रा ने उसकी जिंदगी बदल दी, तो उसका मतलब क्या होता है? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पहला आइडिया जो इन लेखों से निकल कर आता है वो है बाहर से भीतर का सफर। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया से अपनी भीतरी दुनिया की तरफ जाना है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। यात्रा का मतलब सिर्फ चलना या घूमना नहीं है। असल में ये अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस को बदलने का एक तरीका है। वेदांत सूत्र में एक बहुत मशहूर लाइन है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मतलब है असली सफर वो है जो परम सत्य को जानने की इच्छा से शुरू होता है। ये सिर्फ साइट सीइंग नहीं है, बल्कि सच को खोजने की एक गहरी प्यास, एक क्यूरियोसिटी है। और इसी खोज में धाम का कॉन्सेप्ट आता है। धाम यानी कोई पवित्र स्थान। लेखों के अनुसार धाम को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं समझना चाहिए। इसे भगवान का ही एक रूप माना जाता है, जहां उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और दिलचस्प बात यह है कि धाम सबको बुलाता है, पर कोई जाता है और कोई नहीं। जो व्यक्ति सच में कुछ पाने की इच्छा से जाता है, बिना किसी मांग के, बस अनुभव करने, वहीं से एक सामान्य टूरिस्ट और एक तीर्थयात्री का फर्क शुरू हो जाता है। हाँ, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर धाम इतना दिव्य है, जहां भगवान की शक्ति है, तो फिर हम वहां जाकर भी अक्सर छोटी छोटी सांसारिक चीजों में क्यों उलझ जाते हैं? लेखकों में एक बहुत बड़ी चुनौती का जिक्र है, माया। वो कहते हैं कि चूंकि हम माया के चश्मे से दुनिया देखते हैं, इसलिए धाम में जाकर भी हमें अक्सर माया ही दिखती है, धाम का असली स्वरूप नहीं। इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं जो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी अनुभव किए होंगे। जैसे होटल के कमरे में एसी ठीक से काम नहीं कर रहा, या खाने में नमक कम है, या फिर बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा। हम इन चीजों से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम किस अनुभव के लिए वहां गए थे। ये कुछ ऐसा है जैसे आप दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट देखने गए हों, लेकिन आपका सारा ध्यान इस बात पर है कि आपके फोन की बैटरी खत्म हो रही है या वाईफाई सिग्नल नहीं आ रहा। नजारा तो वही है, पर आपकी चेतना कहीं और अटकी हुई है। बिल्कुल सही कहा। इसे एक और तरह से समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल का नेटवर्क। धाम भगवान की कृपा का कवरेज एरिया है, लेकिन अगर हमारा फोन यानी हमारी चेतना माया के फ्लाइट मोड पर है, तो हम उस नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं हो सकते। कृपा तो बरस रही है, पर उसे पाने के लिए हमें सही मानसिकता में होना जरूरी है। हम सब ने ऐसे यात्री देखे हैं, या शायद कभी कभी हम खुद वैसे बन जाते जो हैं तो वृंदावन में, पर उनका मन दिल्ली के अपने घर की चिंताओं में अटका हुआ है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। लेखक कहते हैं कि यात्रा में होने वाली असुविधाएं, जैसे गाड़ी खराब होना या रहने की जगह अच्छी ना मिलना, ये सब हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए होता है। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि ये सिर्फ खराब प्लानिंग या बुरी किस्मत है। इसे आध्यात्मिक चश्मे से ही क्यों देखा जाए? ये सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब मानसिकता से जुड़ा है। देखिए, बुरी किस्मत या खराब प्लानिंग तो हो ही सकती है, लेकिन तीर्थ यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य है अभिमान क्षय, यानी अपने ईगो को खत्म करना। जब हमारी योजनाओं के हिसाब से चीजें नहीं होती, तो हमारा नियंत्रण का भाव टूटता है। हमें लगता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन यात्रा हमें सिखाती है कि ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। वहाँ बताया गया है कि जब कोई भक्त साधना के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो उसका घमंड टूटने लगता है। यात्रा इस प्रक्रिया के लिए एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप की तरह काम करती है। ये हमें ऐसी परिस्थितियों में डालती है जहां हमें झुकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, और यहीं से ईगो के टूटने की शुरुआत होती है। अच्छा, तो अगर एक तरफ ईगो को तोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ सकारात्मक निर्माण भी तो हो रहा होगा। सिर्फ न करने की बात तो नहीं हो सकती। लेख इस बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब हम इस मानसिकता से धाम जाते हैं कि हम वहाँ सेवा करने गए हैं, ना कि अपनी सेवा करवाने, तो उस जगह की पवित्र धूल भी हमारे पापों को मिटा सकती है। ये पूरा नजरिया बदल देता है। आप एक ग्राहक की तरह नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह जाते हैं। पर लेखों में अपराध से बचने की बात भी कही गई है, एक पवित्र स्थान के प्रति अपराध। इसका क्या मतलब हो सकता है? वो कोई इंसान तो है नहीं। इसका मतलब है
उस स्थान की पवित्रता का अपमान करना, जैसे उसे सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट समझ लेना, वहां गंदगी फैलाना या वहां के निवासियों से बुरा व्यवहार करना। और दूसरा बड़ा अपराध है किसी भक्त या वैष्णव का अपमान करना। इसलिए लेख कहते हैं कि धाम जाने के पीछे 2 ही मुख्य कारण होने चाहिए, मन की शुद्धि और भगवान के बारे में और जानने की इच्छा। ठीक है, तो सही मानसिकता और सेवा का भाव बहुत जरूरी है। लेकिन इस मानसिकता को बनाने और बनाए रखने में हमारे आसपास के लोगों का भी तो बड़ा हाथ होता होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेखों के अनुसार धाम का सबसे बड़ा तोहफा कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि सत्संग है, यानी भक्तों का साथ। हाँ, भक्तों का साथ। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनकी सोच और लक्ष्य हमसे मिलता जुलता है, तो आध्यात्मिक रास्ते पर चलना बहुत आसान हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं की चर्चा सुनना कानों और दिल को बहुत सुकून देता है, और इसी से धीरे धीरे श्रद्धा और भक्ति का विकास होता है। तो इसका मतलब है कि धाम जाने का एक मुख्य उद्देश्य श्रवण यानी सुनना है। हाँ, सुनना। धाम भगवान का घर माना जाता है। जब हम उनके घर में बैठकर उनकी कथा सुनते हैं तो कहते हैं कि भगवान खुद हमारे सुनने की इच्छा को और बढ़ा देते हैं। इससे उनके प्रति हमारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। श्रीमद् भागवतम में ये भी कहा गया है कि जब कोई भक्त भगवान की कथा सुनने की इच्छा करता है तो भगवान जो सबके दिल में बैठे हैं उसके दिल से भौतिक इच्छाओं को साफ करने लगते हैं। वाह, इसी से जुड़ी एक बहुत गहरी बात लेखों में कही गई है। मैं यह सोचकर आया था कि मैं धाम देखने आया हूँ, लेकिन अब पता चला कि धाम मुझे देख रहा था। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सच में एक पल को रोक गया। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि हम तीर्थ यात्रा पर दर्शक नहीं बल्कि एक विषय होते हैं जिसका निरीक्षण खुद वो पवित्र स्थान कर रहा है। ये सच में बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। असली दर्शन इन आंखों से नहीं होता, वो चेतना से होता है। और कथा सुनना हमारी चेतना को फिल्टर करता है, उसे शुद्ध करता है, ताकि हम धाम को उसके असली रूप में देख सकें, ना कि सिर्फ पत्थर और इमारतों के तौर पर। और एक बात और, भगवान को ज्ञान के दिखावे से ज्यादा सरलता पसंद है। एक सरल और हल्का मन स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खिंचता है। ज्यादा तर्क वितर्क की जगह एक सरल हृदय धाम की कृपा को जल्दी महसूस कर पाता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? यात्रा में भक्ति का अभ्यास कैसे हो? सिर्फ सुनना या महसूस करना तो पैसिव हो गया। एक्टिव रूप से क्या किया जा सकता है? इसका जवाब एक शब्द में है, सेवा। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हमारी भौतिक इंद्रियां यानी हमारी आंखें, कान, नाक भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकती, लेकिन जब हम सेवा में लगते हैं तो भगवान खुद को प्रकट करते हैं। सेवा ही वो चाबी है जो दिव्य अनुभव का ताला खोलती है। और लेखों में कुछ खास तरह की सेवाओं का भी जिक्र है जो कोई भी कर सकता है। हाँ, कई तरह की सेवाएं हैं। पहली है धाम की सेवा, जैसे उस जगह की साफ सफाई का ध्यान रखना, ये पक्का करना कि हमारी वजह से वहां कोई गंदगी न फैले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। वो बीमार होने के बावजूद खुद झाड़ू लेकर धाम की सफाई करते थे। उनका मानना था कि जब हम धाम को स्वच्छ रखेंगे तभी धाम हमारे मन को शुद्ध करेगा। ये बहुत सुंदर विचार है। और कौन सी सेवा है? दूसरी है भक्तों की सेवा। और ये सिर्फ बड़े संतों की सेवा नहीं है, बल्कि अपने साथ यात्रा कर रहे लोगों की मदद करना भी हो सकता है। किसी बुजुर्ग का सामान उठाना, किसी बीमार साथी का ध्यान रखना, ये भाव बहुत ज़रूरी है। फिर आती है कीर्तन सेवा, जिसमें आप भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, और प्रसाद वितरण सेवा, जिसमें आप दूसरों को भोजन परोसते हैं। ये सभी सेवाएं हमें मैं और मेरा की सोच से बाहर निकालकर हम की भावना में लाती हैं। इसके अलावा यात्रा के नियमों का पालन करना भी एक तरह की सेवा ही होगी, है ना? निश्चित रूप से। गुरु और परंपरा के आदेशों का पालन करना और यात्रा के नियमों को मानना भी सेवा का ही हिस्सा है। और एक बहुत जरूरी सेवा है धामवासियों की सेवा। जो लोग उस पवित्र स्थान पर रहते हैं उन्हें सम्मान देना, उनसे आशीर्वाद लेना और उनसे कभी झगड़ा न करना। उनका सम्मान करना धाम का ही सम्मान करना है। अक्सर हमारा मन आलसी होता है, उसे कुछ करने में मजा नहीं आता, लेकिन यात्रा हमें सक्रिय और उत्साही रहना सिखाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सिर्फ कुछ दिन का ट्रिप नहीं है। बिल्कुल, ये चेतना को बदलने का एक क्रम है,
यात्रा हमें बाह्य धाम जो हम आंखों से देखते हैं से अंतर्धाम में ले जाती है, जहां हम मन में लीलाओं का स्मरण करते हैं। और जब चेतना और शुद्ध होती है तो हम चिन्मय धाम का अनुभव करते हैं, जहां दिल में भगवान के लिए प्रेम का रस पैदा होता है। यह एक क्रमिक विकास है, अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि एक यात्रा किसी की भी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट या एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है। ये सिर्फ कुछ दिनों का अनुभव नहीं है, बल्कि इसका असर जीवन भर रह सकता है। हाँ, धाम हमें एक संकल्प देता है और उस संकल्प को पूरा करने की शक्ति भी देता है। कई लोग यात्रा से लौटकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़े आध्यात्मिक बदलाव लाते हैं, लेकिन धाम के असली दर्शन के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए जो हम यात्रा के दौरान ही सीखते हैं। विनम्रता, सेवा का भाव, किसी का अपमान न करना, ध्यान से सुनना और कीर्तन के रस में डूबना। जब ये गुण आते हैं तब धाम खुद को हमारे सामने प्रकट होता है। परिवारों के लिए भी एक सलाह दी गई है जो साथ में यात्रा करते हैं। हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। कहा गया है कि जब परिवार साथ में यात्रा करें तो उनका ध्यान एक दूसरे को सुधारने या ज्ञान देने पर नहीं, बल्कि साथ मिलकर सुनने और सत्संग करने पर होना चाहिए। जब परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर कथा सुनते हैं और सेवा करते हैं तो उनके आपसी रिश्ते भी आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि यात्रा सिर्फ एक बाहरी गतिविधि नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। इसका असली मकसद अपने ईगो को मिटाना, सेवा का भाव जगाना और भगवान की कथा सुनकर और भक्तों का साथ पाकर अपने दिल को साफ करना है। यह एक भौगोलिक यात्रा से कहीं ज्यादा चेतना की यात्रा है। आपने एकदम सही कहा। असली दर्शन आंखों से नहीं बल्कि चेतना के बदलने से होता है, जो भगवान की कृपा से ही संभव है। और ये कृपा हमें विनम्रता और सेवा भाव से मिलती है। लेखों में तो यहाँ तक कहा गया है कि भक्त स्वयं चलते फिरते तीर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक जगह आता है कि आप जैसे भक्त खुद में ही पवित्र स्थान हैं, क्योंकि वे अपने हृदय में भगवान को लेके चलते हैं और वे जिस भी जगह जाते हैं उसे तीर्थ बना देते हैं। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। लेखों में श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का जिक्र है जो कहता है कि हमारे सुख और दुख का असली कारण न तो दूसरे लोग हैं, न देवता, न ग्रह, न कर्म और न ही समय। असली कारण हमारा मन ही है जो हमें इस दुनिया के चक्कर में घुमाता रहता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एक बाहरी तीर्थ यात्रा हमारे मन को शुद्ध करने और उसे भगवान की ओर मोड़ने के लिए है, तो क्या जीवन की सबसे जरूरी तीर्थ यात्रा वो नहीं है जो हमारे मन से शुरू होकर हमारे हृदय तक जाती है?